की जिंदगी को, मौलाना मौदूदी की जिंदगी को देखिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया? हुकूमत कायम कर रहे थे। इलाही हुकूमत कौन सा कायम कर रहे थे? जब तक इंडिया में थे इन्होंने कहा वोट देना है, जमहूरियत हराम है, हराम है, ये शिर्क है। लेकिन वहां गए पाकिस्तान में जमहूरियत हलाल हो गई, वोट देना हलाल हो गया। एक तरफ हराम, फिर उसी हराम को उन्होंने कैसे हलाल कर लिया भाई? और कैसा हलाल किया? उन्होंने एक शिया औरत, राफिजिया औरत फातिमा जिन्ना को मुल्क के सरबराह के तौर पर पेश किया और उसको सरबराह बना करके कि ये सदर होगी मुल्क की, उसके लिए वो कैंपेनिंग कर रहे थे, वोट मांग रहे थे दौड़ दौड़ करके लोगों से कि इसको वोट दो। जब लोगों ने एतराज किया कि मौलाना आप जो एक औरत के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भी शिया औरत है, आप क्या ये मुल्क की हुक्मरानी करेंगी? तो कहा उसके अंदर सिर्फ औरत होना यही एक जो इसके अंदर बुराई है, बाकी इसके अंदर 99 खूबियां हैं। और जो हमारे सामने डिक्टेटर है अय्यूब, जनरल अय्यूब, वो तो उसके अंदर 99 बुराई है, उसके अंदर सिर्फ एक खूबी है, वो सिर्फ मर्द है। कैसा अहमक बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, खुले आंखों जो है खुले, नहीं ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। क्या ऐसा कोई बेवकूफ? जी हाँ, उनके पैरोकार ऐसे ही बेवकूफ बनते हैं, ऐसे ही उनके जो अंधभक्त हैं ऐसे बेवकूफ बनते हैं। ये कोई मानने वाली बात? एक शिया औरत है, राफिजिया औरत है, वैसे भी मुल्क की हुक्मरानी अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वो कामयाब कभी नहीं हो सकते जो अपने मामलात को औरत के हवाले कर दें, अपने मुल्क की सरबराही जो औरत के हवाले कर दें। और ये एक औरत को तो हाकिम बना रहे हैं, और प्लस एक शिया औरत है, राफिजिया औरत है, जो ये तमन्ना करते थे खुमैनी जो मरदूद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो कहता था कि ये जो इराक है सामने, हमारे जो सामने सद्दाम हुसैन है, इराक है, ये तो रास्ते का रोड़ा है, हमारा जो असल मकसद है वो हरमैन पर कब्जा करना है, वहां हम कब्जा करेंगे, अबू बकर और उमर को हम कब्र से निकालेंगे और सूली देंगे, नौज़बिल्लाह। ये वो कहता था, उसका ये टारगेट था, ये उसका मकसद था। आज जितने भी उसके पैरोकार हैं वो सब यही बात कहते हैं, और ये कहते थे उसको मैन ऑफ द गॉड, वलीउल्लाह कहते थे। ये मौदूदी ये खुमैनी को वलीउल्लाह कहते थे, और कहते थे, उनके पास लेटर भेजा था खुमैनी के पास कि हम चाहते हैं कि जैसे आपने इनकलाब बर्पा किया हमारे मुल्क में भी वैसा ही इनकलाब आ जाए। और उन्होंने उसी तरह की हुकूमत बनाने की कोशिश की थी फातिमा जिन्ना को ला करके, लेकिन वो नाकाम नहीं हुए, अपने उसमें नाकाम नहीं हुए। और इस्लामी हुकूमत वो तो अपने घर पे कौन सा नाफिज किए थे? उनके 9 बेटे थे, 9 औलाद थी, 6 बेटे और 3 बेटियां। किसी को उन्होंने दीनी तालीम नहीं दिलाई है, किसी को भी दीनी तालीम नहीं दिलाई है, बल्कि उसके मुखालिफ उन्होंने सबको अंग्रेजी तालीम दिलाई है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, आज भी उनकी सारी औलाद मौजूद है, कोई भी जमात में नहीं है, और सब जो है गैर तालीम याफ्ता, यानी दीनी तालीम एक को भी नहीं दिखाई। यदि आप वो जिंदा थे, अपने मौजूदगी में किसी को वो मदरसा नहीं भेजे, और ना ही घर पर उन्होंने कहीं भी उन्होंने दीनी तालीम नहीं दिलाई। अगर कोई मुखलिस होगा, कोई इस्लामी हुकूमत कायम करेगा, उसकी बात करेगा, दीनदारी की बात करेगा, तो वो सबसे पहले दीनदारी अपने घर में नाफिज करेगा। इस्लामी हुकूमत अपने घर में नाफिज करेगा, अपने घर में उन्होंने नाफिज किया। उनका डॉक्टर, उनका बेटा जो डॉक्टर था बड़ा, वो अमेरिका में था, वहां पर उसने इनको बुलाया था, वहीं पर इनका इंतकाल भी हुआ, अमेरिका में इनका इंतकाल भी हुआ, वहां से उनकी लाश आई यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो जो अपने घर में नहीं नाफिज कर सका वो बाहर क्यों नाफिज करेगा? तो ये सब सिर्फ ढोंग और फतूरा था, वो दूसरों को लोग बेवकूफ बनाने वाले हैं। आप देखें, ये लोग शुरू में जब तक ये इलेक्शन में और हुकूमत इक़्तिदार कायम करने से पहले सिर्फ बुलंदबाज़ दावे लगाएंगे, इस्लाम की बात करेंगे, इस्लामी शरीयत की बात करेंगे, इस्लामी हुकूमत की बात करेंगे, लेकिन जब इक़्तिदार पा जाएंगे तो उस वक्त वो बदतरीन हुकूमत नाफिज करेंगे और इस्लाम मुखालिफ हुकूमत करेंगे। और जमहूरियत जो यूरोप की जमहूरियत होती है, हर तरह की आज़ादी, कोई जो चाहे वो करे, उस तरह की ये हुकूमत नाफिज करते। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद है, ट्यूनस में, लीबिया में, इसी तरह से मिस्र में। 2012 के अंदर जब उनकी हुकूमत आई तो जो मोहम्मद मुर्सी था इखवानी, उन्होंने जो हुकूमत का सदर था, सरबराह, उस पहले ये लोग बड़े बुलंद दावे करते थे, हत्ता कि ये लोग बोलते थे कि बैतुल मक़दिस से हम जो हुकूमत करेंगे, हम जो है इसराइल को ख़त्म कर देंगे, फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे, बैतुल मक़दिस से हम लोग हुकूमत करेंगे, और हम काहिरा से नहीं, बैतुल मक़दिस से। सारे लोग उनकी फेवर में आ गए। अवाम बेवकूफ़ होती है, वो जो आते हैं एक नारा लेकर के, तो उनके मुख्तलिफ नारे थे, इस्लाम ही वाहिद हल है, और इस्लाम ही, हम इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे, हम जो है क़िसास और हुदूद नाफिज करेंगे, हम इसराइल को जो है ख़त्म करेंगे, फिलिस्तीन को फतेह करेंगे, इस तरह के नारे दे रहे थे। पब्लिक ने उनको वोट दिया, वो लोग आ गए हुकूमत में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। लोगों ने पूछा, बल्कि बाकायदा टीवी पर रिकॉर्ड मौजूद है, जो एंकर है उसने पूछा कि आप तो इस्लामी हुकूमत की बात कर रहे थे, शरीयत के निफाज की बात कर रहे थे,
حدود اور قصاص کی بات کر رہے تھے، اس نے آج بھی کہا، وہ موجود ہے، اس نے مذاق اڑایا کہ یہ ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے حدود اور قصاص میں۔ آج کا دور ہاتھ کاٹنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1923 کا دستور موجود ہے، اس کے مطابق حکومت کریں گے، پارلیمنٹ میں قانون بنے گا۔ اس طرح کی بات اس نے کہی۔ 1923 میں کس کا قانون تھا؟ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، ان کے دور میں قانون بنا تھا، وہی دستور چلا آ رہا تھا، اور کہا اسی دستور کے مطابق حکومت ہوگی۔ وہی انگریزوں کے بنایا ہوا جو دستور تھا، اسی کے مطابق حکومت کیا۔ 1-1.5 سال کے اندر پبلک نے ملین مارچ نکالا اور اس کی حکومت کو ختم کر